सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि करंट अफेयर पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, या फिर करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या कोई मंथली मैगजीन से हमारा काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा। साथ में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर से नोट्स बनाए तो कैसे बनाएं, वो भी मैं आज आपको अपने नोट्स के माध्यम से दिखाऊंगा। पहले भी हमने जैसे एनसीईआरटी के नोट्स का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत लाइक और प्यार दिया था। उसी कड़ी में मैं आज बना रहा हूँ कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए और कहाँ से बनाने चाहिए। ठीक है, उनकी बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में मैंने 5 मेंस लिखे हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं। तो ऐसे एथिक्स का जो पेपर है उसने हमेशा मेरा इंटरव्यू कॉल करवाया है, बहुत अच्छे मार्क्स मुझे दिए हैं। ऐसे में एक बार मेरे 157 भी आए हैं, एथिक्स में एक बार 126 भी आए हैं। इसके अलावा भी हमेशा स्कोर ऐसे एथिक्स में अच्छा रहा है। तो मैं एक ऐसे एथिक्स का एक फाउंडेशन कोर्स ला रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जिन्होंने कभी भी ऐसे एथिक्स नहीं पढ़ा हो। बहुत कम फीस है, अभी उस पर 20% हमने डिस्काउंट भी कर दिया। लगभग 3,300 के आसपास, 3300 रुपये के आसपास आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। 18 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है। पहले हम पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। हमारा तरीका क्या रहता है, बिल्कुल फाउंडेशन से, बेसिक से हम एथिक्स पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और साथ साथ में मैं आपको उसमें आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, आपके आंसर में रिव्यू भी करूंगा। मतलब रिव्यू आप दिखाओगे मुझे, आपको ऑडियो फीडबैक में दूंगा। तो आप देख सकते हैं अपने ऐप पे जाके, ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। वहाँ पे और भी आंसर राइटिंग के कोर्सेज हैं जो आपकी सुविधा के हिसाब से देखना, लेकिन ऐसे एथिक्स में पहली बार लाइव पढ़ा रहा हूँ अपने ऐप पे, जरूर जुड़ना। तो अब बात करते हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो मेरा ये मानना है कि जैसे चूँकि यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत बिजी रहते हैं, उनको स्टैटिक भी तैयार करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करना है, प्री और मेंस भी उनको काफ़ी अच्छा खासा पढ़ना है। तो करंट अफेयर के लिए मेरा मानना है कि आप एक मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन कौन सी अच्छी मार्केट में, तो मेरे हिसाब से जैसे विजन की मंथली मैगजीन आती है, वो आप देख लीजिए, या आपको कोई भी अन्य मैगजीन आपको अच्छी लगती है तो वो देख सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं विजन का कंटेंट अच्छा मानूंगा यूपीएससी के हिसाब से। आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, 2026 में पहला अटैम्प्ट ले रहे हो, तो जनवरी 2025 से आप कंटिन्यूसली अपनी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। और मंथली मैगजीन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना, प्री और मेंस के अपने नोट्स बना लेना। साथ साथ ही बनेंगे, प्री और मेंस के नोट्स बनेंगे। आप उसमें सेक्शन वाइज बना सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ऐसे बना सकते हो। लेकिन प्री और मेंस का साथ साथ बनाना, ताकि बार बार जब रिवीजन करो तो प्री वाली चीज़ें मेंस में काम आई, मेंस वाली चीज़ें प्री में काम आई, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच आपके काम आए। तो एक मंथली मैगजीन हो सकती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनको काफ़ी यूज किया है मेंस के एग्जाम में, वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल निकाले हैं। और ऐसे अभी मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं अभी द हिंदू से 2-3 न्यूज़ लेके आया था, उसको मैंने नोट्स में कैसे डाला है, कैसे प्री और मेंस के मैंने अपने नोट्स बनाए, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आपको अभी बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, तो मंथली मैगजीन आपके लिए सफिशिएंट है। अब वो मंथली मैगजीन कोई भी हो सकती है, आपको जो लगता है कि मंथली मैगजीन आपको ये करनी है वो आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। आपके पास टाइम हो तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर से फ़ायदा क्या होता है, डेली आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और वो कंटेंट ऐसा होता है जो आपकी मानसिक क्षमताओं को आगे बढ़ाता है। नई नई एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, जैसे एथिक्स के एग्जाम्पल हो गए, ऐसे के हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़पेपर का यूज़ कहाँ पे लगता है कि वहाँ से मैं अपनी एक डायरी बना रहा था डेटा फाइल की। तो जैसे कोई रिपोर्ट आ रही है, अभी जैसे कोई सोशल जस्टिस का कोई मुद्दा है, या आप कह सकते हो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके डेटा कई बार आते हैं, कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान में क्या चल रहा है, कोई जैसे नीति आयोग का कोई इंडेक्स आया, एसडीजी लक्ष्य का इंडेक्स आया है, तो कैसे उन इंडेक्स को, डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस के एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर से हम डेटा निकालें और उनको यूज़ कैसे करेंगे। एग्जाम्पल डेटा ये बहुत काम आते हैं मेंस के एग्जाम में। आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपके पास रिलीवेंट डेटा, समसामयिक जो करंट अफेयर की एग्जाम्पल्स हैं वो होनी चाहिए। वो इथिक्स का पेपर हो, एसए हो, या जीएस के अन्य पेपर हो, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आप देखोगे स्टैटिक कम में करंट अफेयर ज़्यादा है, तो वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया ना कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए वैकल्पिक है। न्यूज़पेपर टाइम हो तो पढ़ सकते हो, जैसे हिंदी मीडियम में आप दैनिक जागरण देख सकते हो। नहीं टाइम है तो मंथली मैगजीन से आपका काम बन जाएगा, 100% बन जाएगा। उसको भी आप थोरोली या डीप फेथ के साथ फॉलो कर लोगे तो वो मंथली मैगजीन आपके अच्छे से काम आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती है तो वो हो जाएगा। बाकी जैसे मैं चलो अपने नोट्स पे ले चलता हूँ कि नोट्स कैसे बनानी चाहिए। अभी मैंने जस्ट बनाए नोट्स आज के न्यूज़पेपर से, और मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी जैसे पहले भी मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाता था, बीच में मेरा खुद का अटैम्प्ट आ गया, लास्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेली तो नहीं हो पाएगा, वीकली पॉसिबल होगा, क्योंकि डेली मेरे बच्चों के साथ मेंटरशिप सेशन रहते हैं, आंसर राइटिंग के सेशन रहते हैं, उनके आंसर रिव्यू करने होते हैं। अभी जैसे एस्थेटिक्स का बेस शुरू हो जाएगा तो ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस रहती है,
बट मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे यहाँ से एक तो मैं डेटा फाइल को लेकर आपका थोड़ा सा कंटेंट बिल्ड कराऊँ, दूसरा वीकली करंट अफेयर में ला सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीकली करंट अफेयर लाए और यूट्यूब पे भी अच्छे लेसन आए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो चलते हैं अपने नोट्स की ओर चलते हैं। तो जैसे आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था सेमी कंडक्टर प्लांट्स को लेकर कि अभी रिसेंटली भारत में 4 जगह से प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कितना शॉर्ट में लिखा है कि जैसे ये इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके तहत ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर का कितना महत्व है, उनके माध्यम से चिप बनती है। जैसे हम अभी यूएस से काफ़ी मंगवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं। तो ये सप्लाई चेन को लेकर आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय कितना ये अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नुकसान हुआ था, कितनी महंगाई बढ़ गई थी। तो अब हमारे देश में भी ये चीज़ें अब बनाई जा रही है। तो जैसे उड़ीसा में 2 लगेंगे प्लांट। तो ये क्यों याद रखना ज़रूरी है, ये एग्जाम्पल हमें मेंस के दृष्टिकोण से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जीएस 3 में जहाँ पे बात आती है एनर्जी की या आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेमी कंडक्टर का उपयोग होता है। तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सेमी कंडक्टर की क्या संभावनाएं है और भारत सरकार उसमें क्या कर रही है। तो आपको ये इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन पता होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था कब 2021 में, लगभग 76,000 करोड़ रुपए का। और ये सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है जिसके तहत भारत को क्या बनाना है, वैश्विक सेमीकंडक्टर का हब बनाना है। और आप जानते हो सेमीकंडक्टर से फ़ायदा क्या होगा, हर एक सेक्टर को फ़ायदा होगा, संचार में फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल को फ़ायदा होगा, इंटरनेट, सारा सारा इसमें काम आने वाला है। तो ये यूज़ करेंगे। प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास एग्जाम्पल है कि इंडिया क्या कर रहा है, उसके अंदर हम वे फॉरवर्ड में ही दिखा देंगे। उसी तरह एक आज आर्टिकल द हिंदू में था, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लगा मुझे कि सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है और ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, साइंस और टेक में। देखो आपको पता होगा इस समय काफ़ी चर्चा में, विशेषकर जैसे एलन मस्क है, उनकी कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट, आपने काफ़ी देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे। तो वो भारत में ऐसा संभावना है कि अब लॉन्च करने वाले हैं। तो भाई सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो एक एक होता है बेसिक इंटरनेट जो हमारे जैसे ब्रॉडबैंड के माध्यम से अभी घर पे आता है, लाइन के माध्यम से आता है, या आप टावर के माध्यम से देखते हो, मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट यूज़ करते हो। ठीक है, एक होता है सैटेलाइट इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, आसमान में जो सैटेलाइट होते हैं उनके माध्यम से काम करता है। हम अपने ट्रेडिशनल इंटरनेट की बात करें तो उसमें एक हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए, आधारभूत ढांचा चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमें क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल एक है, इंटरनेट कैसे चाहिए होगा, सैटेलाइट के माध्यम से। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे 2017 में एक हरिकेन आया था, हार्वे जो चक्रवात, कहाँ पे, टेक्सास तट पर आया था। उस समय मोबाइल टावर वगैरह ख़राब हो गए थे, लेकिन वहाँ पे एक वही सेट का इंटरनेट सैटेलाइट इसने बहुत काम किया था। इसका मतलब ये आपदा प्रबंधन में बहुत काम आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ कहाँ आ सकता है, ये काम आ सकता है दूर दराज इलाकों में जहाँ ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं है। जैसे मैं गांव में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ, अब भाई मैंने स्ट्रगल किया है कि यहाँ पे अच्छा इंटरनेट नहीं है, लाइव क्लास कैसे लूँ मैं ना। वो तो लकीली चलो जियो का वाईफाई आ गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव हैं, दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। वहाँ से कई सारे क्रिएटर आ सकते हैं बाहर निकल के, यदि उनको इंटरनेट सही से मिल जाए तो वहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट बहुत काम आ सकता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल आप यूज़ करोगे कि सैटेलाइट इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था में। आज हम जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई की बात करें या डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी स्टार्टअप की बात करें, सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेट की इसमें नीड होती है। नागरिक बुनियादी ढांचे में हम जानते हैं कि गाँव में भी आज अच्छी शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा इंटरनेट चाहिए, तो वहाँ पे यूज़ आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है डिफेंस सेक्टर में भी। ये दिखाया भी गया है कि रूस और यूक्रेन वाले युद्ध के अंदर जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक है उसने यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाया, उनके रक्षा बलों को, विशेषकर उनके ड्रोन है उनको काफ़ी आगे ले गया। कौन, स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट। तो इनकी भूमिका देखो आप, कितना सामरिक दृष्टिकोण है, कितना सामरिक महत्व है। आने वाले वक्त में आप जानते हो जिस हिसाब से एआई, जिस हिसाब से डेटा एनालिसिस और इंटरनेट काम करेगा, तो आप समझो हर एक सेक्टर में, ना केवल जैसे ड्रोन, चिकित्सा, रक्षा, जीपीएस, इनमें काम आएगा। जैसे इसके अंदर एक डायग्राम भी था, एक द हिंदू में जैसे न्यूज़पेपर में एक डायग्राम दिया गया था। ये डायग्राम हमने यहाँ ऐसे इजी वे में बनाया ताकि जब भी मेन जीएस 3 में ये टॉपिक कहाँ काम आएगा आपके, ये साइंस और टेक मेंस जीएस 3 में आएगा। जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए, इसका मतलब मेरा एक मॉडल आंसर तैयार हो गया। और मुझे ये भी पता है कि यूपीसी की थीम और कोर एरिया क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। बार बार अपने पीवाईक्यू रखो, जैसे पीवाईक्यू आप क्या करो, अपना मतलब टेबल पे रखो, ऐसे पीवाईक्यू प्रिंट आउट निकाल के ना, तो आपको ये पता होगा कि हाँ जीएस 3 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक डायग्राम भी चिपका के आएंगे मेंस के एग्जाम में ताकि इनोवेशन नजर आए। और ये आपका एरिया होता है कि जैसे इंटरनेट ये कैसे काम करता है, उसमें 3 कक्षाएं होती हैं, हम साइंस और टेक में पढ़ते हैं। एक जियो जो ऊपर वाली ऑर्बिट होती है लगभग 35,000 के आसपास किलोमीटर की ऊंचाई पर, एक मध्यम वाली होती है, एक लियो होती है। तो स्टारलिंक का जैसे इसमें 2,000 किलोमीटर की आसपास काम करता है। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा स्टारलिंक के उपग्रह कैसे चलते हैं, स्पीड में वो दिखाई देते हैं रात को चमकीले, देखा होगा। तो इसका उपयोग क्षेत्र है, हर एक सेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, पर्यटन, ऊर्जा, ड्रोन, जीपीएस, अर्थव्यवस्था, रक्षा।
तो ये काम कहाँ आएगा, GS 3 में। ये मैंने नोट्स बनाए क्योंकि ये जैसे मैं मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मुझे पता है कि ये टॉपिक GS 3 में पक्का कभी ना कभी क्वेश्चन हिट होगा और प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने अपना एक मॉडल आंसर तैयार कर लिया। यहाँ से प्री के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो टेक्निकल काम आ सकता है। टेक्निकल मतलब कहाँ ये इंटरनेट काम करेगा, कहाँ इनकी कौन सी कक्षाएं हैं, कौन ये लियो में काम करेगा या जियो में काम करेगा। तो टेक्निकल जो पार्ट है प्री में आ सकता है, लेकिन मेंस में आएगा इसका अप्लाइड पोर्शन। तो इस हिसाब से देखो कितने सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे मैंने ये साइड वाली स्पेस क्यों छोड़ा है। अब जैसे मुझे सेमी कंडक्टर का कोई और टॉपिक मिलेगा तो या तो मैं यहाँ चिपका दूंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पे, या यहाँ पे जो नोट्स चिपकाने वाले नोट्स आते हैं ना, अपने नोट्स उस पर नोट्स बनाऊंगा, यहाँ चिपका दूंगा, ताकि सेमी कंडक्टर के सारे नोट्स मेरे एक साथ रहे। तो ये स्पेस होना जरूरी है। सैटेलाइट इंटरनेट का आगे कभी भी कोई आर्टिकल आएगा तो मैं अपना वो नोट्स बनाऊंगा और यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, ताकि मेरे नोट्स एक ही जगह रहें, ये मुझे पता रहे और मुझे ये भी पता रहे कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ किस टॉपिक से पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके लिए मैं एग्जाम्पल दे के बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अभी वीकली आपके लिए या तो हैंड रिटन में फॉर्म में लाऊँ, या फिर मैं जैसे पहले पढ़ाता था आपको न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट खबर है जो मेंस के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में काम आ सकती है, वो लेके आऊँगा। तो आपको कैसा लगा, बिल्कुल वीडियो को आप लाइक शेयर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, जैसे मतलब उम्मीद करते हैं कि इसी सीरीज़ में मैं कंटिन्यूसली अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, उस टॉपिक पर वीडियो बनते रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।